वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सौम्या फार्मा। और आज इस वीडियो में देखेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो जानना चाहते थे डिप्लोमा सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है एज़ पर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे या डिस्पेंसिंग फार्मेसी की प्रैक्टिस करेंगे तो फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सभी ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं डिटेल में कि उसका यूज़ क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, डोजिंग कितनी देनी है, इंडिकेशन क्या है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। सो इसलिए जो है ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसका सिलेबस जो है काफ़ी बड़ा है। टोटल जो है 13 यूनिट्स प्रेजेंट है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में। तो इसमें से जो है कुछ क्वेश्चंस निकाला है मैंने जो मैक्सिमम टाइम जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसको मैंने जो है यूनिट वाइज में जो है डिवाइड कर दिया है ताकि जो क्वेश्चंस है वो आपको ढूंढना ना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट में प्रेजेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यूनिट 1 जनरल फार्माकोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में पूछता है और इस क्वेश्चन में क्या लिखना है कि कौन कौन से रूट से जो है ड्रग को लिया जाता है, पेरेंट्रल हो गया, ओरल हो गया और साथ में जो है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये मैक्सिमम जो है 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। सेकेंड है डिस्कस द जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि इसमें आपको ड्रग का मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म बताना है कि ड्रग जो है किस तरीके से बॉडी में जा रहा है, रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है और अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी का कहाँ कहाँ किस किस जगह पे स्कोप है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है डेफिनेशन। डेफिनेशन में बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रग का इंट्रैक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक जो है इसका बेसिकली जो है आपको डेफिनेशन याद करना ही करना है, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है कि ड्रग जो है किस तरीके से बॉडी में रिस्पॉन्स दिखा रही है या फिर जो आपकी बॉडी है किस तरीके से जो है ड्रग पर रिस्पॉन्स दिखा रही है। तो ये दोनों जो है आपको याद करना ही करना है। इसके अलावा जो है बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी भी जो है मैक्सिमम टाइम फर्स्ट यूनिट में पूछा गया है, फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है आपका एक्सप्लेन ब्रीफ फार्माकोलॉजी ऑफ कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसमें आपको जो है कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना है। देन नेक्स्ट है डिफाइन एंड क्लासीफाई। तो डेफिनेशन लिखना है और उसका क्लासिफिकेशन, और साथ में आप अगर एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कौन कौन सा आता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसे हम NSAID भी बोलते हैं, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसका डेफिनेशन और साथ में क्लासिफिकेशन। लोकल एनेस्थीसिया, माइड्रेसिस एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। तो ये 3-4 जो है डेफिनेशन आपको याद करना है विथ क्लासिफिकेशन। थर्ड यूनिट में क्या है ड्रग एक्टिंग ऑन आई पे जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा विथ एग्जाम्पल। तो जब आई की बात होती है तो उसमें आपको ग्लूकोमा के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है पाया जाने वाला डिजीज़ है। तो इससे जो है इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसमें कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। सेकेंड है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो इसमें सिर्फ सिंपली आपको डेफिनेशन लिखना है माइड्रेसिस और मियोसिस, कि किस तरीके से आँखों का जो पिपुल का साइज होता है वो डायलेट हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये जो है आपको इसका डेफिनेशन और साथ में क्लासिफिकेशन। फोर्थ यूनिट में क्या है ड्रग एक्टिंग ऑन CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन से ड्रग जो है प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है इस पर। फर्स्ट है डिफाइन जनरल एनेस्थीसिया, गिव इट्स क्लासिफिकेशन, राइट अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि जो जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है जो आपके पूरे बॉडी को सुन्न कर देता है, तो इसमें इसका डेफिनेशन आपको लिखना है, साथ में इसके कुछ स्टेजेस वगैरह भी होते हैं, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गिव इट्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में जो है आपको नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में डिटेल में बताना है, इसके एक ड्रग के बारे में कि क्या होता है। सेकेंड है What are anti-anxiety agent? Give its classification and pharmacological action. इसमें क्या लिखना है आपको एंटी एंजाइटी क्या होता है, साथ में उसका क्लासिफिकेशन और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई।
तो डेफिनेशन में आपको सिडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में लिखना है कि सिडेटिव, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, क्योंकि दोनों ही जो है स्लिप को प्रोड्यूस करने में जो है हेल्प करते हैं, दोनों ही ड्रग ऐसे हैं। दूसरा है आपका एंटी डिप्रेशन और एंटी कन्वल्सेंट। तो ये तीन जो है आपको डेफिनेशन याद करना ही करना है और साथ में इसके क्लासिफिकेशन को भी पढ़ना है। 5th यूनिट है ड्रग एक्टिंग ऑन CVS यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जो है कौन कौन से ड्रग जो है यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो कार्डियोवैस्कुलर पे जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका हाइपरटेंशन पे ही बनता है। हाइपरटेंशन क्या है? एक हाई BP जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन में हाइपरटेंशन या फिर एंटी हाइपरटेंशन भी हो सकता है। राइट द क्लासीफाई द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज एंड इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंशन, यानी कि आपको यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, डोज, उसका इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, और एक ड्रग है प्रोपेनेलॉल। ठीक है, प्रोपेनेलॉल के बारे में जो है आपको डिटेल में पूरा जो है एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। सेकेंड क्वेश्चन है क्लासीफाई द एंटी एंजाइनल ड्रग एंड एग्जाम्पल एंड डिस्कस अबाउट द नाइट्रेट, यानी कि जब एंटी एंजाइनल की जो ड्रग है उसके क्लासिफिकेशन में आपको नाइट्रेट्स होगा, नाइट्रेट्स को जो है डिस्कस करना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ इसके जो है ड्रग है उसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर एंड एरेथ्रोस्क्लेरोसिस। तो इन दोनों का जो है शॉर्ट नोट जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैक्सिमम टाइम जो है एग्जाम में वही टॉपिक पूछे जाते हैं जो जिसका डिजीज़ या फिर जिसका ड्रग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा हो, ठीक है, ट्रेंड में हो, तो वो क्वेश्चन जो है आपके ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। 6th यूनिट है ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेमेटोनिक एजेंट, राइट द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो इसी क्वेश्चन में जो है आपका दो टॉपिक इन्वॉल्व है। एक है आपका डिफाइन हेमेटोनिक एजेंट, हेमेटोनिक एजेंट्स क्या होता है इसको डिफाइन करना है, साथ में आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना है, कोगुलेंट्स के बारे में, वार्फरिन यानी कि मैक्सिमम जो है वार्फरिन अलग से भी दे सकता है कि वार्फरिन के बारे में जो है डिटेल में लिखने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 5 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में बनता है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन एंटी प्लेटलेट एंड क्लासिफाई देम, यानी कि एंटी प्लेटलेट क्या होता है उसको क्लासिफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ थ्रोम्बोलिटिक, यानी कि ये 3 क्वेश्चन जो है 6 यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में। 7th यूनिट में क्या है ड्रग एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से जो है क्वेश्चन बना है। फर्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रोंकोडाइलेटर, यानी कि ब्रोंकोडाइलेटर क्या होता है, किस तरीके जब अस्थमा किसी को कॉज हो जाता है तो वहाँ पे ब्रोंकस जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसके लिए जो यूज़ करने वाली ड्रग होती है ब्रोंकोडाइलेटर, जैसे कि सल्ब्यूटामॉल वगैरह, तो उसको क्लासीफाई करना है और उसको डिटेल में बताना है यहाँ पे। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद से है डिफाइन एंड क्लासीफाई द एग्जांपल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूकोलिटिक। तो इसमें भी आपको डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन लिखना है, वो भी एग्जांपल के साथ कि एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, म्यूकोलिटिक क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेटर, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एंटीटसिव एजेंट, यानी कि एंटीटसिव एजेंट वगैरह क्या होते हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ें। तो मैक्सिमम टाइम जो पूरा का पूरा फार्माकोलॉजिकल का जो सब्जेक्ट है इसमें आपको जो है डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो भी एग्जांपल के साथ। तो ये जो है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछ लेता है या फिर आपका MCQ वगैरह में भी पूछ लेता है। यूनिट 8 में क्या है ड्रग एक्टिंग ऑन GIT क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें कौन सा क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एंटी अल्सर। एंटी अल्सर क्या होता है, जो स्टमक में पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है, छाले हो जाते हैं, घाव हो जाता है, तो उसको ठीक करने वाली जो ड्रग और एजेंट होती हैं उसे बोलते हैं एंटी अल्सर। तो यहाँ पे इसको आपको शॉर्ट नोट में लिखना है उसके ड्रग के साथ, या फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग भी लिख सकते हैं, तो वो प्लस पॉइंट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डिस्क्राइब ब्रीफ एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक्स क्या होती हैं, जो उल्टियाँ होती हैं उनको, तो उसको ठीक करने के लिए जो ड्रग वगैरह होते हैं, एजेंट्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं एंटी इमेटिक्स। इसको आपको डिस्क्राइब करना, जहाँ आपका डिस्क्राइब लिखा है तो इसका मतलब वहाँ पे आपको डेफिनेशन भी लिखना है, क्लासिफिकेशन, साथ में डोज, इंडिकेशन, ड्रग के बारे में, साइड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हैं। डिस्क्राइब का मतलब ही होता है कि पूरा डिस्क्राइब करना। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई द डोज, इंडिकेशन, एंटी डायरियल ड्रग और लग्जेटिव, यानी कि यहाँ पे 3 ड्रग्स के बारे में लिखा है, एक डोज, इंडिकेशन, एंटी डायरियल और लग्जेटिव के साथ परगेटिव भी होता है, तो उन सबको जो है आपको डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के साथ याद करना है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है GIT में पूछे जाते हैं। 9th यूनिट में है आपका
ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी, किडनी पे जो है कौन कौन सा क्वेश्चन बना है। तो फर्स्ट है आपका गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, क्लासिफिकेशन, डोज ऑफ एंटी डायूरेटिक, यानी कि जो 9th यूनिट है ये सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डायूरेटिक या फिर एंटी डायूरेटिक दोनों ही पूछता है। और सबसे ज़्यादा जो है आपको इसमें क्या लिखना होता है, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, इंडिकेशन, क्लासिफिकेशन, डोज, साइड इफेक्ट, और ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे लिखना है। यूनिट 10 में क्या है, हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। तो हार्मोन और हार्मोन एंटागोनिस्ट से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज थायराइड हार्मोन, गिव फार्माकोलॉजिकल रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। तो इस 10th यूनिट में से जो है थायराइड हार्मोन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है इसके फार्माकोलॉजिकल रोल के बारे में। देन नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब इंसुलिन इन डिटेल। अब इंसुलिन के बारे में जो है आपको डिटेल में लिखना है। अगर आपको स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आपको मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में डेफिनेशन तो याद करना ही करना है, साथ में जो है इसके फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल के बारे में और क्लिनिकल यूज़ के बारे में भी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट डू यू मीन बाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और कैल्सिटोनिन या विटामिन डी। ये तीनों जो टॉपिक होता है इसका आपको डेफिनेशन पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है आपके यूनिट 10 से जो है इंपॉर्टेंट है। यूनिट 11 आपका क्या है, ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड में जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डिफाइन हिस्टामिन एंड डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल रोल। तो ये जो है हर साल ही क्वेश्चन पूछता है कि इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, एंटी हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन वगैरह क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन 5-HT जिसे हम सेरोटोनिन बोलते हैं। सेरोटोनिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। डिस्कस इट्स फिजियोलॉजिकल रोल, इसकी फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में लिखना है। तो अगर डिफाइन करना है, डिफाइन के साथ जब फिजियोलॉजिकल रोल है इसमें होते हैं 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, तो वो एक चार्ट जो बनता है वो आप चार्ट भी बना सकते हैं इसमें। यूनिट 12 कीमोथेरेपेटिक एजेंट। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड की ड्रग जो है एंटी मलेरियल में यूज़ किए जाते हैं, इसका आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है उस ड्रग के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑफ टीबी जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो टीबी के बारे में अगर पूछा है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आप टीबी क्या होता है, उसका साइन और सिम्टम्स क्या है, कॉज क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन में आप फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन की ड्रग्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। जैसा कि पहले बताया था मैंने कि जो मैक्सिमम टाइम जो ड्रग मार्केट में चल रहा है, जो डिजीज़ जो है अभी चल रहा है, वही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन क्लासीफाई विथ एग्जाम्पल। तो इसमें आपको जो है क्या क्या याद करना है, एंटी फंगल के बारे में, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, और साथ में जो है जैसे कि पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी जो ड्रग है इन सब का जो आपको डेफिनेशन पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक जो है हर बार यूज़ किए जाते हैं। साथ में इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको एंटी फंगल और एंटी वायरल का। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन जो है फर्स्ट आपका एंटीबायोटिक ड्रग है, तो ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि पेनिसिलिन क्या होता है, इसमें नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है पेनिसिलिन के बारे में। 5th क्वेश्चन है डिस्क्राइब एंटी न्यूप्लास्टिक। एंटी न्यूप्लास्टिक क्या है, कैंसर का है पार्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको एंटी न्यूप्लास्टिक के बारे में एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि कैंसर वगैरह जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। 13 यूनिट में क्या है, बायोलॉजिकल में आपको क्या लिखना है, डिफाइन एंड क्लासीफाई बायोलॉजिकल एजेंट एंड राइट इस इंडिकेशन। तो इसमें आपको डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन और उसके इंडिकेशन के बारे में लिखना है। तो 13 यूनिट में से बस ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑप्शन में भी रहता है तो आप ये बायोलॉजिकल क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है इसका प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है 100% तो गारंटी नहीं, लेकिन 70 से 80% जो है ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, और अगर आपको पास होना है तो दैट इज़ सफिशिएंट। और अगर कोई डाउट हो या क्वेरीज हो, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। फॉर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।